ओम नमो ब्रह्मण्य वासुदेवाय गोविंदाय हिताय च। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानुः शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। आदित्य नवग्रहेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज शनिवार प्रातः काल 9 बजे ज्योतिष पुंज टीवी पर लाइव पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, जैसे आप जानते ही हैं कि हम ज्योतिष पुंज टीवी पर प्रतिदिन शनिवार प्रातः 9 बजे महर्षि पराशर द्वारा प्रदत्त जो ज्योतिष के सूक्त हैं, सूत्र हैं, उनको गुणगान करते हैं, उनका प्रयोग करने की विधि बताते हैं। और उसी क्रम में आजकल जो हमारा व्याख्यान चल रहा है वह महीने में जन्म का फल, मास का जन्म फल, अर्थात कोई जातक किस महीने में पैदा होगा या होगी, उसका कैसा व्यक्तित्व होगा, उसको कैसा चरित्र होगा, कैसा व्यवहार होगा, कैसी सफलता होगी, इन्हीं का गुणगान हम कर रहे हैं। हाँ, यह बात सही है, यह सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन बाय अदर थिंग्स भी है, अर्थात दूसरी बातों को भी ध्यान में रखकर, लग्न को भी निकालकर उसके साथ ही बात करने के लिए, हम मिलाने के लिए भी यह है। तो चलिए, इस जो हम बात कर रहे हैं उसको शुरू करें। उससे पहले आज मैं एक ही बार बात करूंगा। जय साहब, जय जिनेन्द्रा, आपका स्वागत है। दीवानी जी का भी स्वागत है। हरिंदर जी भी कुछ जानना चाहते हैं। सभी से मेरा अनुरोध है कि इसमें कृपया इस कार्यक्रम में कोई लाइव क्वेश्चन या प्रेडिक्शन की बात नहीं की जाती। यह केवल ज्योतिष की विधा को जानने, सुनने, सीखने, सिखाने के लिए ही बात की जाती है। आप फिर भी अगर मेरे से कंसल्टेंसी चाहते हैं, अच्छा तो यह है कि आप जहां रहते हैं आसपास वहां और विद्वानों से आप संपर्क करें। फिर भी अगर आप मेरे से ही जानना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो यह आप आज ही चाहें तो 10 बजे के बाद फोन पर बात करके संपर्क कर सकते हैं 9818885137 पर। और फिर सबसे अनुरोध है कि फोन पर तभी बात करें, जानने की इच्छा तभी रखें, कुंडली बनाना हो, देखना हो, प्रेडिक्शन करना हो या और कोई भी काम हो, चाहे उसमें कुंडली मिलान हो, शिक्षा की बात हो, विवाह की बात हो, अर्निंग की बात हो, व्यापार की बात हो, कोर्ट कचहरी मुकदमा की बात हो, कोई बीमारी की बात हो या और कोई भी बात हो, तभी करें जब आप फीस देना चाहते हो। फ्री में कोई सुविधा नहीं उपलब्ध है। ठीक है, चलिए अब हम बहुत समय ना लेते हुए आज उन जो मास का जन्म था, महीनों में जन्म के अनुसार बात करेंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि मास से मतलब अंग्रेजी के जनवरी फरवरी नहीं है, आजकल जनवरी चल रहा तो उसका नहीं। जो हम बात करते हैं जो वैदिक महीने हैं, जो हिंदू महीने हैं, महर्षि प्रदत्त जो महीने हैं, उनसे। अब जो हम बात कर रहे थे कि हमने बात पिछली बार जो मैं की थी उससे आगे निकाल कर लें, तो ये था हमारा कार्तिक का महीना। आज जो है हमारा कार्तिक का महीना कब आता है? कार्तिक का महीना जब सूर्य महाराज तुलामय होते हैं। और कार्तिक के महीने के बारे में साधारणतः हम क्या जानते हैं? पूजा पाठ, धर्म, यज्ञ, कर्मों का ये महीना है। अब जो जातक कार्तिक के महीने में पैदा होगा या होगी, उसका कैसा व्यवहार रहेगा? कार्तिक का नक्षत्र, कार्तिक जो लिया है कृतिका नक्षत्र से लिया गया है।
और कृतिका नक्षत्र के स्वामी स्वयं सूर्य भगवान है, सूर्यदेव हैं। तो कैसा होगा? सूर्य का विशेष विशिष्ट प्रभाव उस जातक जातिका पर होगा। और सूर्य तब तुला राशि में होते हैं। सूर्य का विशेष प्रभाव, विशिष्ट प्रभाव तो होगा क्योंकि सूर्य के नक्षत्र है कृतिका, और कृतिका नक्षत्र के नाम से कार्तिक का महीने का नाम पड़ा है। लेकिन सूर्य तुला में जब होते हैं तो नीच राशि में होते हैं। विशिष्ट प्रभाव होने के बावजूद भी नीच में है। तो इसीलिए क्या होता है? धर्म कर्म, पूजा पाठ, हवन यज्ञ किया जाता है, और बहुत से कार्य जैसे उपनयन संस्कार है, विवाह करना है, गृह प्रवेश है, वो कार्तिक के महीने में नहीं होते। हाँ, कार्तिक के महीने में स्नान, दान पुण्य, यज्ञ हवन आदि का कार्य किया जाता है। तो जातक कैसे होंगे? एक तरफ सूर्य का प्रभाव अधिक और सूर्य का प्रभाव नीच होने की वजह से कमी भी, उल्टा भी। तो इसलिए जातकों के पास सूर्य देव का प्रभाव, प्रकाश तो रहता ही है, उनका आशीर्वाद तो रहता ही है, उसकी वजह से वो धनी भी होते हैं। और लेकिन जब सूर्य नीच के हैं तो कहीं ना कहीं बुद्धि में भी कमी कर देते हैं। और दो सूर्य का जो उसमें डिस्प्यूट चलता है आपस में, एक नीच के होने से, एक स्वराशि के, एक उनके जो नक्षत्रों के स्वामी होने से, तो वह कहीं ना कहीं झगड़ा भी करा देता है, दुष्टता भी ला देता है, व्यवहार में कठोर कटुता भी ला देता है। और क्या करते हैं अल्टीमेटली, जब एक नीच के सूर्य हैं और सूर्य के नक्षत्र का महीना चल रहा है, तो अल्टीमेटली आपस में मिलजुल कर मिलाने की कामना, इच्छा करते हैं, अर्थात एक्सचेंज करने की पोजीशन रहती है। तो दूसरी भाषा में अगर व्यापार की भाषा करें तो सेल परचेज करने की टेंडेंसी, सेल परचेज करने वाला, क्रय विक्रय करने वाला भी होता है। और सूर्य का जो प्रभाव कैसा है? सूर्य का प्रभाव ताकत का है, और सूर्य नीच के तो हैं, तुला राशि में है। तुला के स्वामी क्या है? शुक्र हैं। तो सूर्य का कैसा संबंध रहेगा? शुक्र महाराज क्या है सूर्य के लिए? भाई आया है, दाई है, वैश्या है, नर्तकी है। तब सूर्य का प्रभाव कैसा रहेगा जातक के लिए कि वह जातक, वह इंसान कहीं न कहीं काम, क्रोध, लोभ, मोह से भी भरा हुआ रहता है। चलिए अब अगली बात है, अगला जो महीना आता है मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष कैसा है? मार्गशीर्ष मृगशिरा नक्षत्र से मार्गशीर्ष का नामकरण हुआ है। और मृगशिरा नक्षत्र कैसे हैं? मंगल के नक्षत्र हैं। मृगशिरा नक्षत्र का जो स्वामी है मंगल देव है। मंगल देव कैसे हैं? बहुत ही प्रभावशाली, ताकतवर, लाल सुर्ख वर्ण। तो जातक कैसे होगा? सुर्खता लिए हुए, ताकत लिए हुए, प्रभाव जमाते हुए। द्वितीय भाव में मंगल का प्रभाव हो तो जातक अपनी बातों से पीछे हटते नहीं, मानते नहीं, तो प्रभावशाली व्यक्तित्व। और सूर्य कहाँ होंगे? वृश्चिक राशि में। देखिए क्या कॉम्बिनेशन है, सूर्य वृश्चिक राशि में और मंगल के नक्षत्र का महीना। तो जातक कैसा है? पूरा ताकतवर, जो बोलेगा अथॉरिटेटिवली। अभी दूसरे भाव में हमने मंगल के प्रभाव की बात की। बोलने वाला, कैसा बोलने वाला? प्रभावशाली बात करने वाला। और जिसके पास सूर्य का भी प्रभाव हो, सूर्य का भी आशीर्वाद हो, क्योंकि सूर्य वृश्चिक राशि में होंगे, और मंगल का तो नक्षत्र मृगशिरा है ही है, तो धनी भी जातक होगा। और सूर्य का काम भी न्याय करने का है। न्याय के देवता गुरु और शनि महाराज हैं, ठीक है, लेकिन न्याय देने वाला, दंड देने वाले कौन है? राजा तो सूर्य ही हैं। तो कैसे होंगे? न्याय सही करेंगे। जब सही न्याय करेंगे तो धार्मिक तो होंगे, धर्मात्मा तो होंगे। और सूर्य तथा मंगल दोनों ही आपस में परम मित्र हैं, क्योंकि राजा सूर्यदेव और सेनापति मंगल, इनकी अगर मित्रता नहीं होगी तो राजपाट नहीं चलेगा। इसलिए मित्रवत भी होते हैं, और ऐसे जातकों के मित्र अधिक भी होते हैं। और दोनों ही सौष्ठव वाले हैं, अत्यंत पराकाष्ठा पर पहुंचने वाले हैं सूर्य और मंगल, इसलिए पराक्रमी भी हैं, अपनी बात से पीछे हटते नहीं, बात को मान के ही रहेंगे। और जिसके पास बल होता है, बल शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, जिस तरह का भी बल होता है, वह बल किसी न किसी रूप में तो प्रयोग किया ही जाएगा। और फोर्स
अपने लिए भी कुछ किया जाए तो दूसरे के भले के लिए भी किया जाएगा, इसलिए जातक परोपकारी भी होते हैं। यह बात थी मार्गशीर्ष महीने में जन्म होने वाले जातक की। और अब अगला महीना है हमारा पौष का महीना, जो आजकल चल रहा है। पौष का महीना, पौष का महीना पुष्य नक्षत्र से पौष के महीने का नाम पड़ा है। और पुष्य नक्षत्र कैसा है? मित्रता वाले नक्षत्र हैं। मित्रता वाले नक्षत्र कहें तो मैं एक आपको छोटी सी वृत्तांत तो बता दूं। जब भी कोई भी शुभ मुहूर्त होता है, यदि आपने पार्टनरशिप करनी है तो पुष्य नक्षत्र में उत्तम माना गया है, क्योंकि मित्रता बढ़ेगी। और यदि विवाह होना है किसी जातक जातिका का तो पुष्य नक्षत्र में विवाह वर्जित है। वर्जित होने की वजह क्या है? क्योंकि अभी हमने कहा पुष्य नक्षत्र मित्रता वाले हैं, और मित्रता कैसी? विवाह के नक्षत्र में मित्रता अधिक होगी तो जिसका भी विवाह होगा वो जातक जातिका के मित्र ही रहेंगे। और वैवाहिक जीवन के लिए अधिक मित्र होना, वैवाहिक कार्यों के लिए अधिक मित्र होना अच्छा नहीं। इसलिए पुष्य का नक्षत्र मित्रता वाले तो जातक मित्र तो होंगे। और अब स्वामी पुष्य नक्षत्र के शनि महाराज, शनि महाराज के नक्षत्र के नाम से पौष का महीना पड़ा है। तो जातक शनि का काम क्या है? बड़ा, बूढ़ा, क्रूर, कुटिल और साथ ही साथ न्याय करने वाला, न्याय देने वाला। अन्याय ना करते हैं शनि महाराज, न सहन करते हैं, न न्याय देते हैं। और तब दूसरी बात, जो सूर्य महाराज कहाँ होंगे? सूर्य धनु राशि में होंगे। धनु राशि के स्वामी गुरु महाराज। एक तो न्याय के देवता शनि और दूसरे न्याय के देवता के भाव में, घर में सूर्य महाराज होंगे। तो न्याय प्रिय होगा, वीर प्रतापी होगा, न्याय ना करेगा, ना सहन करेगा, ना होने देगा। और सूर्य भी, शनि भी और उधर गुरु भी, जिसकी कृपा जिस पर रहेगी उसको ऐश्वर्य तो की तो प्राप्ति होगी, उसको मान सम्मान तो, क्योंकि न्याय प्रिय होगा, न्याय करेगा। गुरु न्याय देने वाले, प्रताप देने वाले हैं, तो ऐश्वर्य प्रताप का उपार्जन, अर्निंग भी होगी। और सूर्य और शनि का संबंध वैसे अच्छा नहीं है, इसलिए बड़ों की आदत कभी न कभी गाहे बगाए, माने या ना माने, वह डिसओन करने वाले भी होते हैं। अब अगली बात थी अगला महीना जो अब आने वाला है, मासोत्तम मासे, माघ मासे। अब जो मकर संक्रांति आएगी, जिस दिन उत्तरायण शुरू हो जाएगा 14 जनवरी को, उस दिन से माघ का महीना शुरू हो जाता है। और माघ का महीना मघा नक्षत्र से लिया गया है। माघ के महीने का नाम मघा नक्षत्र से लिया गया है। मघा नक्षत्र कैसे हैं? केतु के नक्षत्र हैं। वैसे तो गंडमूल नक्षत्रों में आता है उनका नाम, जो मघा नक्षत्र है। अश्विनी, अश्लेषा, मघा, मूला, ज्येष्ठा, रेवती, ये 6 नक्षत्र। 6 में से 3 बुध महाराज के नक्षत्र हैं और 3 केतु के नक्षत्र हैं। तो मघा भी केतु के नक्षत्र हैं। तो केतु के नक्षत्र हैं, और तो कैसा जातक होगा? केतु कैसे हैं? पुण्य करने वाले, धर्म करने वाले, धार्मिक कट्टरता वाले। तो माघ के महीना वैसे ही मासोत्तम मास है, सबसे उत्तम मास है। कोई भी शुभ कार्य माघ के महीने में किया जा सकता है। माघ का महीना ही ऐसा है जो ना तो अधिक मास होता, ना 6 मास होता। तो इसलिए माघ के महीने में रहने वाला जातक धनी तो होता है। धनी किससे? उत्तमता से धनी। और सूर्य मकर राशि में आ जाएंगे, उत्तरायण आ जाएंगे। उत्तरायण आने की कथा भी आप शायद जानते हो। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो पितामह भीष्म को अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब अर्जुन ने बाण चलाकर पितामह भीष्म को घायल कर दिया तो वो गिर पड़े। और गिरने के लिए क्या किया अर्जुन ने? एक बाणों की सैया बना दी ताकि उनका शरीर जमीन पर ना अटके। और उस बाणों की इस तरह से सैया पर, कांटों पर भीष्म पितामह लेटे रहे। और जब प्राण त्यागने का समय आया तब उन्होंने कहा श्री कृष्ण को कि हे
कृष्णदेव, मैं उत्तरायण में अपने प्राण त्यागना चाहता हूं, क्योंकि तब दक्षिणायन चल रहा था। उत्तरायण सबसे अच्छा अयन माना गया है, 2 अयन हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। सबसे अच्छा अयन माना गया है, सारे धार्मिक कार्यों को करने वाला उत्तरायण माना गया है। तो भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से, वैसे तो उनके पास अपने पिता का वरदान था, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद ने और 4 चांद लगा दिए, और बीच में पितामह ने 6 महीने रुकने के बाद अपने प्राणों को त्यागा। तो माघ का महीना सबसे उत्तम महीना है, और उस समय सूर्य भी मकर में आ जाते हैं, मकर राशि में। मकर राशि का क्या मतलब? मकर राशि का मतलब है कि शनि की राशि में सूर्य आ गए। मित्रता तो नहीं है, शत्रुता है। तो एक तरफ केतु के नक्षत्र, धार्मिकता के नक्षत्र, धार्मिक अंधता के नक्षत्र, इसीलिए बहुत अधिक माघ के महीने में पुण्य के काम शुरू हो जाते हैं। स्नान का तो विशेष होता है, और इस बार तो कुंभ चल होने वाला है माघ के महीने से। हरिद्वार में विशेष स्नान भी होगा। तो जातक माघ के महीने में होने वाला कैसा होगा? दानी, धार्मिक, और जब सूर्य मकर में होंगे, मेहनत करने वाले मकर हैं। सूर्य भी कैसे है? बुद्धि देने वाले हैं, ताकत देने वाले। तो जातक बुद्धिमान होगा। और जब धार्मिक कार्य करेंगे, धर्म का कार्य करेंगे, अध्यात्म का काम करेंगे, दान पुण्य का काम करेंगे, आशीर्वाद मिलेगा। तो उससे कई तरह के आपको बुद्धि तो अपग्रेड होगी ही, धन भी मिलेगा। और जो केतु का काम है वो बिल्कुल ब्लाइंड है, क्योंकि केतु का तो धड़ ही धड़ है, सिर तो है नहीं, सिर तो राहु चले गए, है ना, पूंछ का हिस्सा है। तब कैसा है? बिल्कुल अटल रहने वाले, सारे कामों को अच्छे करने वाले, प्रयोग करने वाले, ऐसे माघ का महीना होगा। मासोत्तम मास, इसीलिए उसको सबसे उत्तम मास माना गया है 12 महीनों में। और इस कड़ी में अब आज आखिरी महीना, अर्थात फाल्गुन का महीना। फाल्गुन के महीने में जो जातक जन्म लेगा, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, और तब सूर्य कहां होते हैं? सूर्य तब फाल्गुन महीने में कुंभ राशि में होते हैं, मकर से आके कुंभ राशि में आके, है ना। और फाल्गुनी महीना तो वैसे ही शुभ काम देने वाला है। तो जातक शुभता लिए हुए, अच्छा उसका पर्सनालिटी, अच्छा शरीर, सौष्ठव, और कुंभ में जब आगे, मकर से आके कुंभ में आगे, कुंभ घड़े का उनका चिन्ह है, बड़ा चिन्ह है। और तब क्या होगा? हेल्प भी करने वाले हैं, क्योंकि कुंभ घड़े में बहुत सारी चीजें भर जाती है। जब जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा जल, जितनी जरूरत है उतना निकाल के पी जाता है या पिला देते हैं। तो परोपकार करने वाले, और धन तो होगा ही, क्योंकि इकट्ठा संचय करने की उनकी इच्छा रहती है, नियत रहती है। और जो संचय कैसा करेंगे, किस चीज से करेंगे? भ्रमण करने से, क्योंकि इधर उधर से कहीं से भी आके जल इकट्ठा होगा। खाली घड़ा ही नहीं है, चाहे नदी है, नाले हैं, तालाब है, सब लबालब जो भरे रहते हैं, वो असंचित धन अल्टीमेटली पृथ्वी के अंदर चला आता है। पृथ्वी भी एक कुंभ ही है, घड़ा ही है। उससे जब हमको जरूरत होती है निकालते हैं, चाहे नदियों के माध्यम से निकले, चाहे कुएं के माध्यम से निकले, कैसे भी निकले, वो धन निकलता है, वो जल निकलता है। और फाल्गुन का महीना कैसा है? होली शुरू होती है। तो कैसा होगा? खुश मिजाज वाला, बुरा न मानने वाला जातक वैसे खुश मिजाज होगा, बुरा न मानने वाला होगा। क्योंकि जब होली होती है तो बुरा न मानो, होली तो मशहूर है, ब्रज की होली भी मशहूर है, मथुरा की होली भी मशहूर है। तो उनको अबीर, चंदन, गुलाल, रंग लगाए जाते हैं, अलग अलग फूल खिल जाते हैं। तो फूल खिलने वाली पोजीशन उसमें होगी फाल्गुन के महीने। यह तो बात थी हमारी इन 12 महीनों में जन्म जो जातक लेगा, उसका कैसा आचार, विचार, व्यवहार होगा। अब इसी कड़ी में हम बात करें कि केवल महीनों से ही हम प्रिडिक्शन कर ले, जी नहीं, महीनों के अलावा हमको उसका लग्न का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। और भी बहुत से तथ्य, उन तथ्यों को हम क्रमशः करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तब हम बात करेंगे। और आज मास के महीने की जब हम समाप्ति की तरफ हैं, तो उसमें हम 2 बात और रह जाती है कि जब हमने बात किया कि अधिक मास और क्षय मास, अधिक मास को मल मास या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। जब कोई महीना अधिक कैसे हो और क्षय कैसे हो,
जब दो अमावस्या किसी महीने में आ जाती है, अमावस्या जनरली 30 दिन के अंतराल पर आती है, कुछ समय कुछ घंटे कम ज़्यादा होने की वजह से कम आ जाए, और दो संक्रांतियों के बीच में दो अमावस्या आ जाए तो अधिक मास हो जाता है। और किसी महीने में, पूरे महीने में कोई भी दो संक्रांतियों के बीच में अमावस्या ना आए तो वो मास क्षय हो जाता है। तो इसलिए अधिक मास में जन्म लिया हो जातक, उसको बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, विषय से भोग से दूर रहने वाले, करेक्टर अच्छा होता है, सच्चरित्र होता है। वो जब पुरुषोत्तम मास है तो वो तीर्थ यात्राएं करने की इच्छा रखता है, तीर्थाटन करने वाला होता है। और जब कोई चीज़ एक्सेस है, भगवान की सूर्यदेव की कृपा है, तो निरोगी भी रहते हैं, और अल्पना भला कैसा हो सकता है वह जरूर जाता है। दूसरे का भला तो हम तभी करेंगे, तभी कर सकते हैं, तभी करना चाहिए जब खुद तो अच्छे हों, इंडिपेंडेंट हों, तो आत्महितैषी भी जातक होते। और 6 मास का काम क्या है? 6 मास में किसी न चीज़ की कमी होती, क्योंकि कोई भी अमावस्या दो संक्रांति के बीच में नहीं आ रही, तो धन धान्य सुख से हीन। लेकिन इस सुख से हीन है, परेशानी है, तब क्या होता है? उसकी बुद्धि विद्या तो तेज चलती है, बुद्धि विद्या युक्त होता है। और लेकिन धन धान के सुखहीन के अलावा जातकों को कोई न कोई व्याधियां, रोग भी लगे ही रहते हैं। तो आज की बात हम यहीं पर इतनी ही करेंगे। आपका यह दिन आने वाला संक्रांति के दिन से 14 जनवरी से और भी सुखकारी गुणकारी हो, उत्तरायण शुरू हो, और उत्तरायण में पूरे माघ के महीने में और 4 चांद लगें, यथासंभव हो सके तो एक बार कुंभ स्नान जरूर करें। जो जातक जातिका ना जा पाए तो गंगा जल जितना भी उनके पास हो उससे कम से कम अपने शरीर पे कुछ बूंदें तो लगा लें, अपने मस्तक पर धारण तो कर लें, आचमन तो कर लें। 1 बूंद जल का तो हम ग्रहण कर लें। इस माघ के महीने में कुंभ जब शुरू होगा तब क्या होगा, उसका वजह क्या है? वो हम सात्विकता की ओर और अधिक बढ़ेंगे, और सात्विकता की ओर अधिक बढ़ेंगे तो भगवान सूर्यदेव भी प्रसन्न होंगे, भगवान श्री हरि विष्णु भी प्रसन्न होंगे, और वह जो विष रूपी कटुता है, विषानुवक्ता है, वह दूर होगी इस कुंभ के स्नान से। आप शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक किसी भी रूप से हर तरह से शुद्धता की और पराकाष्ठा पर आगे बढ़ेंगे। आज की बात इतनी। आपका दिन और अधिक सुखकारी गुणकारी हो। आने वाले समय में हम आने वाले शनिवार को फिर हम आपको उसके लिए बता दें कि कुछ और बातें करेंगे, जन्म की बात करेंगे, कैसे प्रिडिक्शन करते हैं। तो इसके लिए हम आने वाले समय में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के जन्म की बात करेंगे, और दिन में हो जातक जन्म हो, रात में जन्म हो तो कैसा उसका व्यवहार कुशलता होगी, कैसा उसका मान सम्मान होगा, कैसा उसका कैरेक्टर होगा, इन तरह की बात करेंगे। और यह बात हम क्रमशः करते ही जाएंगे। इंतजार कीजिए आने वाले शनिवार का। और आपसे माफ़ी चाहता हूं कि आपके प्रश्नों को मैं नहीं ले पाता हूं। आप चाहें तो फिर भी मेरा नंबर नोट कर लें, और नोट तभी करें, बात तभी करें जब आप फीस भी देना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ मैसेज देते हैं लेकिन बात कुछ ही लोग करते हैं, लाभ कुछ ही उठाना चाहते हैं। मुझे बात अल्टीमेट समझ में आती है कि अधिकांश लोग फ्री के ही लड्डू खा लेना चाहते हैं, और फ्री का लड्डू खा लेना भैया बहुत अच्छा तो नहीं है, क्योंकि अगर आप ही फ्री का लड्डू खा लेंगे तो दूसरों को कहाँ से मिलेगा। वो मैं बात पिछली बार भी कह रहा था कि हम चाहते तो बहुत कुछ हैं, भगवान से मांगते तो बहुत कुछ है, उसे कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जब हमको अर्पण करने की बात होती है परमपिता को, भगवान को, मंदिर में, तब हम जेब में खंगालते हैं, सिक्के ढूंढते हैं, तो सिक्का ही मिलेगा भैया। तो इसलिए आप चाहे तो नंबर नोट करें, ना चाहे तो ना करें। कंसल्टेंसी के लिए 9818885137 पर बात कर सकते हैं, डिटेल दे के लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ तभी आप अपना भी समय लगाएं, मेरा भी समय तभी यूज करें कि जब आप उचित
दक्षिणा देने के इंटरेस्टेड हों। धन्यवाद, साधुवाद। जय श्री राम, जय जय।